तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपको जो प्लेटफॉर्म पे चल रही होगी श्योर है। तो आप सभी का वेलकम है हमारे सभी के प्यारे से कुछ प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है देयर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। यार लेक्चर ऑन हो गया तो प्रेजेंट हो जाओ, बिकॉज आज जो चैप्टर में करने वाले हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट सा है बट ईजी है। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 करने वाले। तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ आंसर क्वेश्चन है तो वो करने वाले, तो मेरे साथ में आपको भी करना है, जिससे आपके डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। सिंपल है। तो लेक्चर नंबर कितना है? 9 है। चैप्टर नंबर 7 है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ऑन 1 Jan 2015 त्रिवेणी ट्रेडर्स रायगढ़ परचेज अ प्लांट फॉर 12,000 ऑन इंस्टॉलेशन चार्जेस बीइंग 3,000 ऑन 1 July 2016. Another plant was purchased for 25,000 on 1 April 2017. Another plant was purchased for 27,000 wages and paid for installation amounted 2,000 and carriage paid for the plant amounted 1,000. ठीक है, आपको प्लांट अकाउंट बनाने का है और आपको क्या करना है? स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है। कितना? 10%। मतलब 10% कितना होगा? एक्चुअल अमाउंट में कितना होगा आपको वही पूरे साल यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ईयर देखते हैं। बिजनेस कभी चालू हो रहा है? 1 Jan को चालू हो रहा है। 1 Jan 2015 को चालू हो रहा है। कभी चालू हो रहा है? 2015 को। ये खत्म कभी होगा? 2015 को खत्म होगा। कभी खत्म होगा? 31 मार्च को खत्म होगा। बहुत बढ़िया। फिर चलो 1 अप्रैल को वापस बिजनेस चालू होगा। कभी चालू होगा? 2015 को चालू हो जाएगा। ये 31 मार्च को खत्म हो जाएगा 2016 में। वापस 1 अप्रैल को 2016 में वापस बिजनेस चालू होगा। 2016 में चालू होगा, फिर ये खत्म होगा 31 मार्च को 2017 में। चलो वापस सेम, वापस 1 अप्रैल को वापस बिजनेस चालू होगा। ठीक है, 2017 में चालू होगा। ये एंड कभी होगा? 31 मार्च को 2018 में एंड हो जाएगा। तो अपने को यहीं तक बोला गया है। ठीक है, यहीं तक बोला गया है। अब बताओ कि पहले अमाउंट की क्या अमाउंट है। देखो, अगर मैं बात करूं फर्स्ट अमाउंट की तो क्या ही अमाउंट है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, वर्किंग नोट में करके दिखाता हूं। तो मेरे लिए वर्किंग नोट है। ठीक है, पर्टिकुलर से। तो पहला क्या हुआ है? 1 Jan को क्या हुआ है? मशीनरी परचेज हुआ है। तो मशीनरी परचेज कितने का हुआ है? मशीनरी परचेज बच्चों, मशीनरी आपका परचेज कितने का हुआ है? और 12,000 का क्या हुआ है? मशीनरी परचेज हुआ है। तो चलो वर्किंग नोट में लिखोगे 12,000। तो मैंने यहाँ पे लिखा 12,000। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। 12,000 के बाद क्या हुआ है? देखिए चार्जेस बिंग क्या हुआ? 3,000। अभी आपने क्या किया? 3,000 चार्जेस अलाउ किया है। देखिए 12,000 तो आपने मशीनरी परचेज किया है, पर आपने जो इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया कितने का दिया है? 3,000 का दिया है। चलो बहुत बढ़िया। तो यह 15,000 में 3,000 मेरा क्या है? इंस्टॉलेशन चार्जेस है। क्या है? इंस्टॉलेशन चार्जेस है। इंस्टॉलेशन चार्जेस। ठीक है, तो कितना हो गया टोटली? कितना हो गया टोटली आपके लिए? कितना हो गया? 15,000 रुपए हो गए। कितना हो गया? 15,000 रुपए हो गए। मतलब आपने पहला जो प्लान था वो खरीदा 15,000 का। आपने खरीदा कभी? खरीदा 1 Jan को खरीदा। तो पहले अपन पहले प्लान का करेंगे, फिर सेकंड प्लान का, फिर थर्ड प्लान का, फिर फोर्थ प्लान का, जो भी रहेगा वो पहले फर्स्ट प्लान का पूरा करेंगे। ठीक है, अभी आपने यूज किया। ठीक है, अब 1 Jan को आप परचेस कर रहे हो तो आप जनवरी यूज कर रहे हो, फरवरी यूज कर रहे हो एंड मार्च यूज कर रहे हो। मार्च में आपका बिजनेस क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। तो आप सिर्फ 3 मंथ का डेप्रिसिएशन दोगे, पूरे साल का तो दोगे नहीं। तो आपको यहाँ पे चार्ज कितना करना है? सिर्फ 3 मंथ का करना है। तो 31 मार्च को आप क्या करोगे? 2015 में क्या करोगे? चार्ज करोगे। क्या? डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। चलो तो मैं यहाँ पे चार्ज कर दूं, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूं। अब 15,000, अभी आप सभी को पता है कि यहाँ पे कितना बोला है? 10,000 बोला गया है, 10% बोला गया है। कितना बोला है? 10%। एक्चुअल अमाउंट पे बोलते हैं हमेशा। अगर मैं 15,000 पे अगर 10% निकालू तो आप सभी को पता है कितना आएगा? कितना आएगा? 15,000 पे अगर मैं निकालू, देखो मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ। 15,000 इंटू 10/100, ये गया। ठीक है, कितना बचा? 1500। अब ये 1500 मेरे लिए क्या हो गया? पूरे ईयर का हो गया। बट मैंने सिर्फ 3 मंथ यूज किया, तो मुझे निकालना पड़ेगा सिर्फ 3 महीने का। 3 साल में कितना महीना होता है? 12। 3 1 जा 3, 3 4 जा 2, मतलब इसको डिवाइड कर दो 4 से। तो कितना हो जाएगा ये? कुछ हो जाएगा 375 रुपया हो जाएगा, बरोबर। 600 750 बरोबर 375 हो जाएगा।
तो आप कितने का चार्ज करोगे, 375 का डेप्रीशिएशन क्या करोगे, चार्ज करोगे। इसको लेस करोगे तो कितना आएगा, 14625। ये कभी होगा, ये आपको मिलेगा 1 अप्रैल को मिलेगा। कभी मिलेगा, 1 अप्रैल 2015 को मिलेगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2015 को आपको क्या होगा, ये मिल जाएगा। सिंपल है, समझ में आ रहा है। चलो, तो इसको क्या बोलोगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, अब ये मिल गया। अब देखिए, आपने जो मशीनरी को था, ये साल का तो आपका पूरा हो गया। ठीक है, अभी आप देखो, ये जो मशीनरी है, कोई सोल्ड वाला मशीनरी इसमें है क्या, कोई मशीनरी आप बेच रहे हो, नहीं बेच रहे हो। आप सिर्फ 3 मशीनरी क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो। मतलब आप इस साल भी क्या करोगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, इस साल भी क्या करोगे, आप चार्ज करोगे, और इस साल भी क्या करोगे, आप चार्ज करोगे। तो तीनों साल क्या करना, आपको डेप्रिसिएशन खाली चार्ज करना है। तो सिंपल है। चलो, वर्किंग नोट में आ जाओ, फटाफट मेरे साथ रहो। चलो, अब ये बिजनेस कब मिला मेरे को, 1 अप्रैल को मिला। अब ये बिजनेस क्लोज कभी होगा, 31 मार्च को। तो 31 मार्च को क्या होगा, बिजनेस क्लोज हो जाएगा 2016 में। तो अपन क्या चार्ज करेंगे, अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आप सभी को पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में एक डेप्रिसिएशन फिक्स होता है। अपने को पता है कि 1500 रुपया पूरे साल का होता है। तो मैं यहाँ पूरे साल का क्या करूंगा, चार्ज करूंगा। कितना, 1500 रुपए क्या करूंगा, चार्ज करूंगा। अब जब इसको 14625 में से 1500 रुपए जाएंगे तो कितना बचेगा, 13125। कितना बचेगा, 13125। ठीक है, तो ये कब मुझे मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 1 अप्रैल को मिलेगा। कब मिलेगा, 1 अप्रैल 2016 को मिल जाएगा। ठीक है, वापस मेरा बिजनेस चालू हुआ। मुझे पता है कि ये मशीनरी मैं सोल्ड नहीं कर रहा हूँ, ये मशीनरी मैं पूरे 4 ईयर यूज कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ 4 ईयर पे डेप्रिसिएशन निकालते जाना है। बाजू में जब सेविंग करते हो ना आप लोग, वैसे आपको सेविंग करते हुए जाना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन के रूप में आपको। ठीक है, इतना पता है। ठीक है, अब इस बार क्या हो रहा है, वापस 31 मार्च को क्या होगा, आपका बिजनेस क्लोज हो जाएगा 2017 में। तो आप क्या निकालोगे, डेप्रिसिएशन निकालोगे। आपको पता है कि पर ईयर का आपने स्ट्रेट लाइन मेथड में निकाला है कि पर ईयर में एक डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिक्स होता है। तो वो कितना है, 1500 का था। तो फिर वापस यहां मैंने क्या करूं, 1500 रुपया कर दूं। जब 13125 में से अगर 1500 रुपया जाएगा तो कितना बचेगा, 11625। 11625। ठीक है, फिर आपका क्या होगा, ये कब मिलेगा मुझे, ये मिलेगा मुझे 1 अप्रैल 2017 को मिलेगा। ठीक है, अब 2017 से फिर मेरा बिजनेस चलेगा चलेगा चलेगा, कभी चलेगा, 31 मार्च तक चलेगा। तो 31 मार्च तक मेरा बिजनेस क्या हो रहा है, चल रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन वापस चार्ज करूंगा, क्योंकि मशीनरी में बेच नहीं रहा हूँ, ये मशीनरी में हमेशा के लिए रख रहा हूँ, और 4 साल तक मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ। तो फिर क्या होगा, फिर 1500 रुपए क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। फिर इसको लेस करो, 11625 में से अगर 1500 जाएगा तो कितना बचेगा, 10,125। ठीक है, अब इसको ये कब मिलेगा मुझे, ये मिलेगा मुझे 1 अप्रैल 2018। अब इससे क्या मालूम पड़ता है आपको कि आपने जो मशीनरी 15,000 की ली थी, कभी ली थी, 1 जनवरी को ली थी, अब उसकी वैल्यू कितना हो गई, आने वाले 4 साल के बाद उसकी वैल्यू हो गई 10,125। मतलब जो मशीनरी आपने 15,000 की ली थी, अब वो मशीनरी और प्लांट की वैल्यू कितनी हो गई, वो प्लांट की वैल्यू हो गई 10,125। सिंपल है। यहाँ पे आपको क्या हो गया, खत्म हो गया फर्स्ट का। अब ये फर्स्ट प्लांट का तो पूरा खत्म हो गया। अब सेकंड प्लांट का देखते, चलो अब सेकंड प्लांट का देखते। अब सेकंड प्लांट कहाँ है, ऑन 1 जुलाई 2016। चलो, ऑन 1 जुलाई 2016। तो यहाँ पे वापस लेंगे। अब ये चीजें भर गया है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया स्लाइड ले लूंगा। चलो मैं क्या करूंगा, एक नया स्लाइड ले लूंगा। तो चलो मैं एक नया स्लाइड ले लिया, यहाँ पे ये मैंने स्लाइड ले लिया बड़ा सा एकदम। चलो यहाँ पे पहला मैं डाल दूंगा पर्टिकुलर्स के लिए। ठीक है, प्लांट 1 में तो कुछ करना ही नहीं है, प्लांट 1 का तो पूरा काम हो चुका है। तो प्लांट 2 में करना बाकी है, प्लांट 3 में करना बाकी है, टोटल डेप्रिसिएशन आपको निकालना बाकी है। ठीक है, तो छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब क्या बोला गया कि 1 जुलाई को, कभी बोला गया क्वेश्चन में, देखो 1 जुलाई 2016। तो चलो 1 जुलाई 2016। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा चलो 1 जुलाई 2016 में मैं क्या कर रहा हूं, एक और मशीनरी क्या कर रहा हूं, परचेस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, परचेस। जिसकी कीमत कितना है, 25,000 कीमत है। जिसकी कीमत कितना है, 25,000 कीमत है। अब मैं 1 जुलाई में क्या कर रहा हूं, मशीनरी परचेस कर रहा हूं, उस पर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे कर रहा हूँ। देखो चेक करो, एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ भी पे कर रहा हूं 25,000 के मशीनरी पे, कोई नहीं पे कर रहा हूं।
कोई पे कर रहा हो कोई नहीं, मतलब मेरा एक्चुअल अमाउंट कितना है 25,000 का ही है। इसमें ना मैं कुछ इंस्टॉलेशन दे रहा हूँ, ना कुछ तो वेजेस दे रहा हूँ, ना मैं कुछ टेक्नीशियन को पैसा दे रहा हूँ, मैं किसी चीज को पैसा नहीं दे रहा हूँ। मतलब कि मेरे को 25,000 में पूरी मशीन मेरे को मिल जा रही है, ठीक है। अब 25,000 का मशीन मेरे को पूरा मिल गया है। अब ये कब लिया मैंने, ये लिया है मैंने 1 जुलाई को लिया है। अब जुलाई आप यूज करोगे तो आपने 1 जुलाई यूज किया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब आपने 9 मंथ यूज किया। 31 मार्च को क्या होता है, बिजनेस क्लोज होगा, मतलब आपने 9 मंथ यूज किया, तो आपको डेप्रिसिएशन कितना 9 मंथ का देना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 31 मार्च को क्या होगा, बिजनेस डाउन क्लोजअप होगा, तो अपन क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अभी आप सभी को पता है, अगर मैं बात करूं कि 25,000 पे आपने को कितना बोला है, 10% बोला है, अगर 10% निकालू तो 2500 निकलेगा। अब 2500 क्या होगा, पूरे साल का होगा, बट आपको कितना निकालना है, सिर्फ 9 महीना निकालना है, क्योंकि आपने 1 जुलाई को परचेस किया है, तो आपने उस मशीनरी को पूरा साल यूज नहीं किया है, तो पूरे साल का आप डेप्रिसिएशन नहीं दोगे, आप कितना यूज किए उतना ही दोगे। तो आपने 9 मंथ यूज किया, 9 मंथ का दोगे। अब किस तरीके से निकालते हैं देखो, 20 अभी 2500 पूरे साल का है, निकालना 9 मंथ का है, तो 9/12 साल में कितना महीना होता है, 12, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब 2500 इंटू 3 करो, चलो 2500 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, कितना आ गया 1875। मतलब कितना पैसा आप दोगे, आप दोगे 1875 दोगे, सिंपल है। तो एक काम करते हैं, इसको अपन प्लान 2 में कर लेते हैं, बिकॉज आपको फिर कंफ्यूज होगी, सर ने प्लान 1 में कर दिया है, तो मैं इसको क्या करूंगा, प्लान 2 में शिफ्ट कर दूं, क्योंकि प्लान 1 में तो है ही नहीं ना। चलो, तो आप कितना करोगे 1875। अब इसको अगर आप लेस करेंगे, इसको अगर आप लेस करते हो 25,000 में से 1875 जाएगा, तो मिलेगा 23,125। क्या मिलेगा, 23,125, ठीक है, 23,125 मिलेगा अपने को। 23,125 मिलेगा। अब ये कब मिलेगा मुझे, 1 जुलाई 2016 को चालू हुआ है, तो ये खत्म कभी होगा, 2017 को 31 मार्च को, तो मैं लिखूंगा 2017 31 मार्च को मिलेगा मेरे को ये, ठीक है। ये मैंने चार्ज किया है 2017 31 मार्च को, मैंने ये क्या किया है, चार्ज किया है। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए हो जाएगा 1 अप्रैल, क्या हो जाएगा 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 को मुझे क्या होगा, ये पैसा मिल जाएगा, सेकेंडरी मशीन का मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 अप्रैल 2017, चलो 1 अप्रैल 2017, ठीक है। अब यहां से बिजनेस चालू हो रहा है, 2080 तक बिजनेस चलेगा। अब इस साल में क्या कर रहा हूं, मशीनरी को परचेज नहीं कर रहा हूं, कुछ सेल नहीं कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मशीनरी को पूरे साल यूज कर रहा हूं। अब जब मैं मशीनरी को पूरे साल यूज कर रहा हूं, तो मुझे पूरे साल का क्या देना होगा, डेप्रिसिएशन देना होगा। आप सभी को पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में एक अमाउंट में फिक्स होता है, तो मुझे मालूम है कि मेरे प्लान 2 की डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना है, 2500 है, पर ईयर का है। तो मुझे अभी मैंने मशीनरी को, प्लांट को पर ईयर यूज किया है, तो मुझे पूरे साल का क्या देना होगा, डेप्रिसिएशन देना होगा, तो मैं दूंगा। चलो फिर मैं आ जाओ वर्किंग नोट में, आ जाओ फटाफट। तो वर्किंग नोट में आ गया। अब 2017 को चालू हो रहा है, अब क्या होगा 31 मार्च को 2018 में क्या होगा, क्लोजअप। तो अपन क्या चार्ज करेंगे, अपन चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कितना करेंगे, पूरा करेंगे, ऑब्वियसली मेरा जो 2500 है पूरे ईयर का, मैं वही चार्ज करूंगा। चलो अब अगर 23,125 में से अगर 2500 रुपए जाएगा तो कितना बचेगा, 20,625, ठीक है। अब इससे क्या मालूम पड़ता है कि आपने जो मशीनरी 25,000 की ली थी 1 जुलाई को, उसकी वैल्यू आने वाले 1.5 साल के बाद कितना हो गया, 20,000 हो गया। मतलब क्या, मशीनरी की वैल्यू कम हुई। कैसे कम हो रही है, क्योंकि देखो जो कंपनीज एक्ट होती है वो क्या बोलती थी, पहली वाली जो 1956 एक्ट थी वो बोल रही थी कि आप डेप्रिसिएशन कितना भी निकालो, 1000 निकालो, 1500 निकालो, कितना भी निकाल के आप सेविंग करते रहो। बट कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलती है कि आप जब भी मशीनरी परचेस करोगे तो आपको स्टार्टिंग में कुछ फिक्स अमाउंट निकालना होगा, जो कि फिक्स रहेगा। जो आप 10% ले लो, 10% फिक्स करना आपको हर एक साल। अगर आपने 20% लिया है तो आपको हर साल 20% निकालना होगा, मतलब कि फिक्स लेना है आपको स्टार्टिंग के वक्त ही। तो उससे क्या होगा कि आने वाले 10 साल 20 साल में अगर आपको न्यू मशीनरी परचेस करना है
तो आपको किसी से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किससे पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास पैसा सेविंग रहेगा एज द रूप ऑफ डेप्रिसिएशन के रूप में। तो आप उस पैसे से क्या करोगे, नया मशीनरी परचेस कर सकोगे, आप पे कोई बर्डन नहीं होगा। इसके लिए इस तरीके से डेप्रिसिएशन निकाला जाता है, ठीक है। चलो, तो अभी प्लान 2 का भी यहाँ पे क्या हुआ, पूरा गेम खत्म हो गया। चलो अब प्लान 3 का देखते हैं क्या सीन है। अब प्लान 3 का यहाँ पे क्या सिनारियो देखो। अब यहाँ पे सिंपल सा एक सिनारियो दिख रहा है आपको कि बोला गया है कि 1 अप्रैल 2017 में अनदर प्लांट वाज परचेज कितना 27,000, ठीक है। अब 1 अप्रैल 2017 में हो रहा है, तो चलो वर्किंग नोट में आ जाओ। यहां पे लिखूंगा मैं 1 अप्रैल 2017 में, चलो क्या परचेस कर रहा हूं प्लांट, तो प्लांट कितने की परचेस कर रहा हूं मैं, प्लांट में परचेस कर रहा हूं 27,000 की। कितने की परचेस कर रहा हूं मैं, 27,000 की। तो मैं यहां पे लिखूंगा 27,000, मैंने यहां पे लिखा 27,000 लिख दिया, बहुत बड़ी बात है, सही बात है। चलिए अब उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, वेजेस। वेजेस का मतलब होता है कि आप किसी मजदूर को रख रहे हो, अब मजदूर लाके मशीन को आपको कंपनी में रख रहा है, अब वो फ्री में तो रखेगा नहीं, बोलेगा ना भाई मैंने इतना मेहनत किया तो मुझे कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, तो आप वो पैसा उसको दे रहे हो, मतलब उसको वेजेस दे रहे हो। कभी दे रहे हो, इंस्टॉलेशन के टाइम पे, जब आप मशीनरी ला रहे हो, जब आप मशीनरी अपने कंपनी में शिफ्ट कर रहे हो, उस टाइम पे आप दे रहे हो, ठीक है। कितना दे रहे हो, आप दे रहे हो सिर्फ 2,000 रुपया, और प्लस आप क्या दे रहे हो, कैरीज कर रहे हो, जो आपको सामान लाने में पैसा यूज हुआ, कैरीज हुआ, उसका कितना 1,000, मतलब कि 3,000 रुपया आप एक्स्ट्रा दे रहे हो मशीनरी के लाने के टाइम पे, ठीक है। तो जब आपने मशीनरी लाया तो 27,000 का मशीनरी लिया, और प्लस 3,000 आपने क्या दिया, इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया, मतलब ये मशीन की वैल्यू कितना हो गई, 30,000 हो गई। कितना हो गई, 30,000 रुपए हो गई। तो मशीनरी की वैल्यू प्लान 3 में आ जाओ, 30,000 लिख दिया मैंने, मशीनरी की वैल्यू हो गई। चलो 2017 के 1 अप्रैल को लिया है, देखो 2017 के 1 अप्रैल को लिया है, मतलब लास्ट ईयर में लिया है। अभी लास्ट ईयर में लिया है तो ये पूरे साल मैंने यूज किया है। अब इस मशीनरी को, इस प्लांट को मैंने बेचा ही नहीं है। अगर मैंने प्लांट को 1 अप्रैल को लिया है और मेरा एंड कभी होगा, 31 मार्च 2018 को एंड होगा, तो मैंने पूरे साल यूज किया है, तो पूरे साल का कहीं ना कहीं मुझे डेप्रिसिएशन पूरे साल का देना होगा। अब मुझे पता है कि डेप्रिसिएशन मुझे 10% बोला गया है कि मुझे 10% भाई निकालना ही है। तो कितना निकालना है, देखो जब भी आप 30,000 रुपये अगर 10% निकालोगे तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली एक जीरो पीछे का हटा देना है। जब एक जीरो आप हटा दोगे तो 30,000 में से अगर आपने एक जीरो हटा दिया तो कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3,000, माइनस करो इतना आएगा 27,000 आ जाएगा। तो इसको क्या बोलोगे, इसको चार्ज के आपने क्या बोलोगे, 31 मार्च 2018 एज द डेप्रिसिएशन, ओके। फिर आपको जो अमाउंट मिला वो क्या होगा, ये आपका होगा 1 अप्रैल 2018 को मिलेगा। तो इस तरीके से आपका वर्किंग नोट क्या हो गया, कवर हो गया है। अब क्या करेंगे अपन, जनरल एंट्री प्रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे, जनरल एंट्री प्रिपेयर करेंगे, इसको देख के करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, 1 जैन को मशीनरी परचेज हुआ है, तो यहां पे मैं लिखूंगा 1 जैन, ठीक है। मशीनरी क्या हुआ है, कभी हुआ है ये 1 जैन को, 1 जैन, ठीक है, 2015 में हुआ। तो चलो 1 जैन 2015 क्या हुआ, प्लांट फर्नीचर प्लांट आया है, तो क्या होगा, प्लांट अकाउंट डेबिट, पैसा आपके पास से जाएगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना आया है बच्चों, 15,000 का है। चलो तो यहां पे मैं लिखूंगा 15,000, यहां पे कितना आएगा, 15,000 आएगा। चलो ये हो गया। उसके बाद देखो क्या बोला गया है कि आप 31 मार्च 2015 को क्या कर रहे हो, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। 31 मार्च यहां पे लिखूंगा मैं, 31 मार्च उसी ईयर में अपन क्या चार्ज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज करोगे तो आप सभी को पता है कि डेप्रिसिएशन का क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किस पे चल रहे हो, प्लांट पे कर रहे हो, तो प्लांट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कितना आपने किया, देखो 375 किया, 375। अभी आप सभी को पता है कि इस डेप्रिसिएशन को आपको क्या ट्रांसफर करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो अब मैं ये बनाना मेरे लिए कंपलसरी नहीं है क्योंकि ये बनाने का टाइम वेस्टेज वाला काम है, बट मैं आपको समझा देता हूं इसमें ही कि देखो जब भी आपको बोला जाए कि प्लांट अकाउंट भी प्रिपेयर करना है लेजर का और आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, तो आप क्या करोगे, पूरा करोगे। बट आपको सिर्फ प्लांट अकाउंट बोला है तो आप सिर्फ क्या करोगे, प्लांट अकाउंट की चीजें करोगे, बाकी आपको करना कोई जिप्पो सी बात नहीं है, बट मैं करके दिखा दूंगा, यहाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो कर देते हैं अपन। 31 मार्च को क्या होगा, ये ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर किसमें होगा, पीएनएल अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, आप फुल फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट,
आप किसको ट्रांसफर कर रहे हो, आप डेप्रीशिएशन को ट्रांसफर कर रहे हो, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा आपके लिए क्रेडिट हो जाएगा। कितना है बच्चों 375, तो 375 मतलब कि फर्स्ट ईयर का आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट ईयर में आपने और कुछ किया है क्या, देखो 2015-16 में और कुछ किया है आपने, कुछ भी नहीं किया, प्लांट वन का इतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो अब 2015-16 में इतना ही है, तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा प्लांट अकाउंट में, सिर्फ प्लांट अकाउंट को प्रिपेयर करना है। तो इसमें प्लांट अकाउंट कहां दिख रहा है, यहाँ प्लांट अकाउंट डेबिट में दिख रहा है। कहां पे दिख रहा है, डेबिट में, 1 Jan 2015 को, तो लिखना है 1 Jan 2015। अब प्लांट अकाउंट डेबिट है तो मैं डेबिट साइड में यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा, ये जो डेबिट साइड है मेरा, ये होता है मेरा क्रेडिट साइड, बराबर। अब प्लांट अकाउंट में प्लांट का नाम ना आए तो अपोजिट में किसका है, बैंक का है, तो मैं किसका नाम यूज करूंगा, बैंक का, तो लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। कितना है 15,000 है। चलो उसके बाद कहीं दिख रहा है क्या प्लांट, हाँ दिख रहा है, कहां पे दिख रहा है, क्रेडिट में दिख रहा है, कितना 375। तो प्लांट अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो कभी करूंगा मैं 2015 31 मार्च के दिन। अब उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं आएगा, तो अपोजिट में किसका नाम है, अपोजिट में नाम है डेप्रीशिएशन का, तो मैं यूज करूंगा डेप्रीशिएशन का नाम यूज करूंगा। कितना है बच्चों 375 है, तो मैं लिखूंगा 375। ठीक है, खत्म होगा। चलो आप टैली करोगे तो 15,000 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 15,000 रुपया आ जाएगा। अगर 15,000 में से मैं 375 को लेस करूं, 15,000 में से अगर मैं 375 को लेस करूं तो कितना आ जाएगा 14,625। तो 14,625 मेरे लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। अबे कभी होता है, ये होता है 31 मार्च के दिन। ठीक है, ये आपको लिखना है 31 मार्च के दिन। अब जो आपने यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन किया है वो, ये तो ईयर खत्म हो गया ना, ये ईयर तो आपका खत्म हो गया। अब जो कैरी डाउन है वो क्या हो जाएगा 2015 के 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है बच्चों 14,625, क्या है 14,625 हो गया यहां तक। चलो उसके बाद देखते, अब ये आपका खत्म हो गया। अब क्या हो रहा है, जब आपका बिजनेस वापस चालू हो रहा है, 2015 को चालू हो रहा है, तो कितना है 14,625 है। अब 31 मार्च 2016 तक, 31 मार्च 2016 तक आपको कुछ नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या, नहीं, ये जुलाई में हो रहा है 2016 में, बट ये क्या है नेक्स्ट ईयर में हो रहा है। इस साल में कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, सिंपल है। तो अब इस साल में जब कुछ नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, खाली आप डेप्रीशिएशन निकाल रहे हो। कितना निकाल रहे हो 1,500 रुपए निकाल रहे हो। तो चलो, तो यहाँ पे क्या होगा 31 मार्च को क्या हो जाएगा वापस, ठीक है 2015 में हुआ था ये, अभी क्या होगा 2016 में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बाय, सॉरी डेप्रीशिएशन निकालते हो तो क्या होता है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू किसका ना, किसके लिए निकाल रहे हो, प्लांट के लिए निकाल रहे हो, तो प्लांट अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट। कितना निकाल रहे हो, पूरा 1,500 निकाल रहे हो, तो यहाँ भी 1,500, सॉरी 15,000 लिख गया मैंने, यहाँ भी 1,500 बरोबर। अब इसको क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है डेप्रीशिएशन को। तो कहाँ पे ट्रांसफर करना होता है, सेम दिन के दिन होगा, 31 मार्च के दिन ही होगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, पीएनएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। नीचे किसका नाम आएगा, नीचे नाम आएगा डेप्रीशिएशन का, क्योंकि अपन डेप्रीशिएशन को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हो। चलो तो अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो कितना है 1,500 है, यहाँ पे कितना आएगा 1,500। सेकेंड ईयर में भी कुछ नहीं हो रहा है, इतना ही काम हो रहा है। अब यहाँ पे प्लांट कहाँ पे है, प्लांट यहाँ पे क्रेडिट साइड में है, तो प्लांट अकाउंट की क्रेडिट में रिकॉर्ड करना होगा। कभी करोगे 2016 के दिन 31 मार्च के दिन। अब प्लांट में प्लांट का नाम नहीं आएगा तो किसका नाम यूज करोगे, अपोजिट का, तो किसका नाम है डेप्रीशिएशन का नाम है। तो लिखेंगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। कितना है 1,500 है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1,500। चलो इसको रफन 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 करो, तो यहाँ पे कितना आएगा 14,625, यहाँ पे कितना आएगा 14,625। अगर 14,625 में से 1,500 रुपए जाएगा तो कितना बचेगा 13,125, 13,125। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये कभी होता है, ये होता है 31 मार्च को उसी ईयर में। ठीक है, अब ये हो गया खत्म। तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, रफ कर दिया, बस सेकेंड ईयर में आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये क्या होगा
2016 के 1 अप्रैल को क्या होगा, 2016 के 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन। तो मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 13125, 13125 समझ में आया। 13125 में क्या कर लिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया। ठीक है, अब देखो 2016-17 में क्या हो रहा है। अब देखो ये 2 ईयर खत्म हो गया, अब 2016 में बिजनेस चालू हुआ, 2017 तक में क्या हो रहा है देखो। अब सिंपल सी बात है, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन में देखो अब कुछ नहीं हो रहा है। 2017 में 1 अप्रैल को क्या बोला है, 2016 में 1 जुलाई को आप क्या कर रहे हो, अनदर प्लान क्या कर रहे हो, परचेस कर रहे हो। कितने का परचेस कर रहे हो, 25,000 का क्या कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, या अनदर प्लांट है। बट जो पहले वाला प्लान था उस पर क्या कर रहे हो, आप पूरे साल यूज कर रहे हो पहले वाले प्लान को, तो पहले वाले प्लान पे पूरे साल का क्या होगा, डेप्रिसिएशन निकलेगा ना बच्चों, बरोबर है। ये देखो अभी आपका ये पूरे प्लान पे तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन निकलेगा ना पहले वाले प्लान पे। तो पहले वाले प्लान पे क्या हुआ देखो, 1 अप्रैल 2016 पे चार्ज हो रहा है, और 2017 में क्या हो रहा है, ये 2017 में क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन कितना 1500 रुपया हो रहा है। तभी जब ये कॉलम भर गया, ये कॉलम क्या हो गया, भर गया, ये कॉलम भर गया, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट कॉलम बनाऊंगा जनरल एंट्री का। चलो पहला क्या होता है, डेट, फिर क्या होता है पर्टिकुलर्स, फिर क्या होता है जेएफ अमाउंट, फिर डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो आपको इतना बना लेना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो कभी हो रहा है 31 मार्च को क्या हो रहा है, डिप्रेशन निकाल रहे हैं अपन, कभी निकाल 2016 में, अब वो पूरे साल यूज हो रहा है, तब यहाँ पे क्या आएगा 31 मार्च। ठीक है, कभी क्लोज होगा 2017 में, कभी होगा 2016 में चालू खत्म हुआ था, अब ये खत्म होगा 2017 में। ठीक है, 31 अप्रैल 2016 से बिजनेस चालू हो रहा है, बरोबर। 1 अप्रैल 2016 से बिजनेस चालू हो रहा है, और 2017 को 31 मार्च को क्या हो रहा है, बिजनेस खत्म हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अब ये पूरे साल यूज करें पहले प्लान को, तो पहले प्लान पे क्या होगा, पूरे साल का क्या होगा, डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन निकालना है तो क्या आएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, किसका नाम आएगा, नीचे नीचे आएगा प्लांट का नाम, प्लांट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब कितना यूज करो देखो, कितना 1500 पूरा, मतलब 31 मार्च 2017 को क्या कर रहे हो, 1500 पूरा आप यूज करो। तो 31 मार्च 2017 को कितना हो रहा है, 1500, तो यहाँ पे कितना आएगा 1500, यहाँ पे कितना आएगा 1500। चलो अब इसको अगर मैं ट्रांसफर करने की बात करूं तो ट्रांसफर सेम डेट होगा, तो मैं डेट डालूंगा, डेट आप डालना है, सेम डेट डालना है। तो कभी क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो प्रॉफिट एंड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, नीचे किसका नाम आएगा, डेप्रिसिएशन का नाम आएगा। तो लिखना है डेप्रिसिएशन, क्योंकि अपन डेप्रिसिएशन को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हो। कितना आएगा, पूरा 1500 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 1500। तो इस ईयर में प्लान का इतना ही है, पहले प्लान का तो यही है, तो पहले प्लान का रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे प्लांट कहाँ पे है, यहाँ पे प्लांट है क्रेडिट साइड में, तो प्लांट अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो चलो रिकॉर्ड करेंगे 2017 31 मार्च। चलो तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे बाय, अब उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं यूज होगा, तो अपोजिट पे नाम है डेप्रिसिएशन का, तो लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, सिंपल है। चलो कितना है 1500 है, तो मैंने लिख दिया पूरा 1500 रुपए लिख दिया। चलो उसके सिवा कुछ है क्या, देखो कहीं प्लांट दिख रहा है, तीन चारों में से कहीं प्लांट नहीं दिख रहा, मतलब कि फर्स्ट वाले का हो गया। अब सिंपल दूसरा देखो क्या है, 2016 और 17 में देखो, तो 2016 में और 17 में देखो क्या हो रहा है कि 1 जुलाई को आप सेकंड प्लांट मशीनरी परचेस कर रहे हो। क्या हो रहा है 2016 में 1 जुलाई के दिन, तो चलो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, देखो 1 जुलाई के दिन 2016 में ही आप क्या करो, नया परचेस कर रहे हो, नया प्लांट परचेस करो, तो क्या होगा, प्लांट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, आपके पास से क्या होगा, पैसा जाएगा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो कितने का कर रहे हो, 25,000 का कर रहे हो, तो लिखना है 25,000, यहां भी कितना आएगा 25,000, सिंपल है। चलो बरोबर लिख दिया मैंने। अब क्या हो रहा है 31 मार्च को इस पे क्या कर रहे हो, अपन डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे, कितना चार्ज कर रहे, 1875। चलो तो 31 मार्च को क्या हो रहा है, सेम 31 मार्च को क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, कभी 2000
ये कभी हो रहा है 2017 में चार्ज हो रहा है, बरोबर। 16 में चालू हुआ, 17 में खत्म हो रहा है, तो अपन क्या करें, डेप्रिशिएशन निकाल रहे, 9 मंथ का निकाल रहे थे ना, तो कितना निकाल रहे थे अपन, तो इसका क्या होता है, डेप्रिशिएशन अकाउंट क्या होता है, डेबिट। नीचे किसका नाम आएगा, किसके लिए डेप्रिशिएशन निकाल रहे हो, प्लांट के लिए निकाल रहे हो, तो प्लांट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, कितना निकाल रहे हो, 9 महीने का 1875, तो यहाँ पे लिखना है 1875, तो 1875, यहाँ पे कितना आएगा 1875। अब इसको ट्रांसफर करना है सेम डेट के दिन, तो मैं लिखूंगा 31 मार्च। ट्रांसफर करेंगे तो क्या आता है, कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, तो लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, किसको डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करोगे तो क्रेडिट में नाम किसका आएगा, क्रेडिट में नाम आएगा डेप्रिसिएशन का। तो कितना है बच्चों, 1875 है, 1875, यहाँ पे कितना आएगा 1875, सिंपल, खत्म हो गया। और कुछ हुआ है क्या, देखो 2016 और 17 में कुछ हो रहा है क्या, 2016 और 17 में कुछ हो रहा है, नहीं। अब जब हो रहा है वो 2017 में हो रहा है, अप्रैल से लेके मार्च तक के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है बच्चों। 2016 से लेके 2017 तक कुछ नहीं हो रहा है, इतना ही हो रहा है, ठीक है। तो चलो अब इसको रिकॉर्ड करना बाकी है 2016 से लेके 17 तक, तो चलो हमारे त्रिवेणी नगर आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये चीजें 1500 रुपए 2017 के 1 मार्च को हुआ है, 2017 के 1 मार्च को, तो 2017 को 31 मार्च के दिन ये हो गया था। चलो ये चारों, अब यहाँ से बचा है, अभी क्या हो रहा है 1 जुलाई 2016, क्या हो रहा है 1 जुलाई 2016, तो यहाँ पे लिखना है 1 जुलाई 2016, एक मिनट रुको, क्या हो रहा है यहाँ पे प्लांट अकाउंट कहाँ है, डेबिट में है, तो प्लांट अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो प्लांट अकाउंट का डेबिट, प्लांट अकाउंट का डेबिट साइड में रिकॉर्ड करके लिखेंगे 1 जुलाई, क्या लिखेंगे 1 जुलाई 2016। अब बैंक अकाउंट डेबिट है, प्लांट अकाउंट डेबिट है, तो प्लांट अकाउंट का डेबिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट प्लांट अकाउंट में प्लांट का नाम नहीं आएगा, तो आपको किसका, बैंक का है, तो किसका नाम आएगा, बैंक का नाम आएगा। तो लिखना है टू बैंक अकाउंट, कितना है बच्चों, कितने का था, 25,000 का था, देख लो एक बार चेक कर लो, इसका है 25,000 है ना, हाँ बरोबर 25,000 है। फिर कहीं प्लान दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, प्लान कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे क्रेडिट में दिख रहा है, कितना 1875 दिख रहा है, तो प्लांट अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना होगा। तो प्लांट अकाउंट मेरा आ गया, प्लांट अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है, तो कभी रिकॉर्ड करोगे 31 मार्च को सेम ईयर में 2017 में। तो यहाँ पे क्या अपोजिट में नाम किसका है, अपोजिट में नाम है डेप्रिसिएशन का, तो किसका नाम आएगा, डेप्रिसिएशन का नाम आएगा। तो कितना है बच्चों 1875 है, तो मैं लिख दिया 1875, समझ में आया, ये था इजी था। चलो अब 1875 मैंने वहां पे क्या कर दिया, लिख दिया है। चलो अब कुछ नहीं करना है आपको, अब आपको इसको कैलकुलेशन करना है। और 14625 खत्म हो गया, 13125 और प्लस 25,000, चलो कैलकुलेशन करेंगे, यहीं पे कर देता हूं मैं, समझने के लिए इजी हो जाएगा। तो 25,000, 25 और 13 कितना हुआ, 25 और 3 38,000, 38,125, तो यहाँ पे कितना आएगा 38,125, तो बड़ा कौन सा, यही बड़ा है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कितना आएगा 38,125। अब 38,125 में से 1500 और 1875 लेस करोगे तो कितना आएगा 34,750, क्या आएगा 34,750। इसको क्या बोलोगे, सेम डेट के दिन होगा, ये सेम 31 मार्च के दिन ही होगा, वो आपको डेट डालना है, ठीक है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन बोलोगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ था, ये मेरा प्लांट 1 का निकला था डेप्रिसिएशन, ये मेरा क्या हुआ था प्लांट 2 का निकला था, बरोबर, ठीक है। प्लांट 1 का निकला डेप्रिसिएशन, प्लांट 2 का निकला डेप्रिसिएशन, तो जो बचा वो बाय बैलेंस क्या होगा, कैरी डाउन हो गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट सेकंड पेज भर गए, तो मैं एक स्लाइड बनाऊंगा फटाफट। चलो सेकंड पेज में चालू कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला आपको पता है सबसे पहले क्या होता है डेट, तो यहाँ पे डेट होगा सबसे पहला, फिर क्या होता है पर्टिकुलर्स होता है, बहुत बढ़िया बात है। चलो फिर क्या होता है जेएफ अमाउंट होता है, फिर आपका अमाउंट के लिए कॉलम होता है, सेम क्रेडिट में भी सेम वैसे ही डेट होता है पहला, फिर आपका पर्टिकुलर्स होता है, फिर आपका जेएफ और अमाउंट, ठीक है, ये होता है डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड, ठीक है। अब आपने जो बैलेंस यहाँ पे 31 मार्च 2017 को डाला है, कैरी डाउन किया है, वो क्या होगा यहाँ पे 1 अप्रैल
2070 को क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना डाला आपने, 34750 कैरी डाउन किया है, तो 34750 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा है किस तरीके से मैंने किया। चलो अब देखो 2017 में बिजनेस चालू हो रहा है 1 अप्रैल को। चलो अब 2017 में बिजनेस चालू हो रहा है। अब इस साल देखो क्या हो रहा है, आप देखो इस साल में क्या हो रहा है, इस साल में क्या हो रहा है, देखो लास्ट ईयर में देखो, वर्किंग नोट में आ जाओ, देखो अब 2017 में बिजनेस चालू हो रहा है और 2018 में क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो पहले मशीनरी पे क्या हो रहा है ना, आप मशीनरी को खरीद रहे हो ना मशीनरी बेच रहे हो। ये साल में पहले वाले इस प्लांट 1 में क्या कर रहे हो आप, सिर्फ 1500 रुपए क्या कर रहे हो, डेप्रिसिएशन चार्ज करो, 31 मार्च को चार्ज कर रहे हो। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, अब ये देखो क्या होगा, 31 मार्च 2018 क्या चार्ज करो, डेप्रिसिएशन। तो क्या होएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, नीचे इसका नाम आएगा प्लांट अकाउंट, क्या हो जाएगा, क्रेडिट। पूरे ईयर का चार्ज कर रहे हो, कितना चार्ज कर रहे हो, कितना चार्ज कर रहे हो, 1500 रुपए चार्ज कर रहे हो। तो कितना आएगा, 1500 रुपए आएगा, 1500, यहां भी कितना आएगा, 1500। चलो ये पेज भर गया, नेक्स्ट स्लाइड लेंगे फटाफट। पहला होता है डेट, फिर होता है जनरल में क्या होता है, पर्टिकुलर्स, और पर्टिकुलर्स जेएफ के लिए अमाउंट, और डेबिट और क्रेडिट के लिए अमाउंट। ठीक है, चलो हो गया। अब देखो अब यहाँ पे आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन लिखा, इसको ट्रांसफर करना होगा कहाँ पे, सेम डेट के दिन। तो लिखना है 31 मार्च, सेम ईयर रहेगा 2018 को ट्रांसफर होगा, कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और नीचे किसको ट्रांसफर कर रहे हो, डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर रहे हो। तो क्रेडिट नाम किसका आएगा, डेप्रिसिएशन का आएगा बच्चों। तो कितना है, 1500 है, 1500। तो ये फर्स्ट का खत्म हो गया, फर्स्ट आपका फर्स्ट का खत्म हो गया। अब सेकंड का देखो 2017 में क्या हो रहा है, हाँ 1 अप्रैल 2017 लेकर 2018 में सेकंड प्लांट का क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो सिंपल है, वापस वही एंट्री करना होगा आपको, सेम प्लांट 2 कहां, 31 मार्च। ठीक है, प्लांट 2 का आप कर रहे हो, 2018 का ही है। ठीक है, प्लांट 2 का कर रहे हो, तो क्या करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट, क्योंकि आप चार्ज क्या कर रहे हो, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। टू प्लांट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अभी किसका कर रहे हो, प्लांट 2 का कर रहे हो, किसका कर रहे हो, प्लांट 2 का कर रहे हो। तो प्लांट 2 का कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया आपने, पूरा 2500 किया है 2018 को। चलो तो पूरा कितना आएगा, 2500 रुपए आ जाएगा, इधर भी कितना 2500 रुपए आ जाएगा। इसको ट्रांसफर करना होगा सेम डेट के दिन, तो लिखना है 31 मार्च 2018। क्या आएगा, किसमें ट्रांसफर होगा, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। नीचे किसका नाम आएगा, किसको ट्रांसफर कर रहे हो, डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर रहे हो। तो ऊपर कहाँ है, डेबिट साइड में, नीचे कहाँ जाएगा, क्रेडिट में चल जाएगा। कितना है, 2500 रुपए, यहाँ भी कितना आएगा, 2500। तो सेकंड प्लान का भी हो गया। अब देखो अब तीसरा क्या हो रहा है, अब तीसरा क्या हो रहा है, 1 अप्रैल 2017 को आप परचेस कर रहे हो मशीनरी, कितने का, 30,000 का कर रहे हो। वापस यहां पर लिखना है 1 अप्रैल 2017 में क्या हो रहा है, मशीनरी परचेस हो रहा है, तो प्लांट 3 आ रहा है। तो यहाँ पे प्लांट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। यहाँ पे मैं लिख दूं कि प्लांट 3 आ रहा है हमारे बिजनेस में, प्लांट 3 ऐसा जा रहा है बैंक से। तो पैसा कितना जाएगा बैंक से, 30,000 का मशीन आ रहा है प्लांट, तो 30,000 आपके बैंक से भी जाएगा। तो 30,000 दोनों तरफ लिख दिया, डेबिट और क्रेडिट में। ठीक है, अब देखो हो गया। अब इस पे क्या हो रहा है, 31 मार्च को 2018 में क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 3,000 रुपए। वापस 31 मार्च 2018 में क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और किस पे चार्ज कर रहे हो, प्लांट पे कर रहे हो, तो प्लांट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मैं यहाँ पे लिख दूं आपको समझने के लिए कि प्लांट 3 का डेप्रिसिएशन है, क्या है, प्लांट 3 का डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो कितना है डेप्रिसिएशन, 3,000 है।
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3000, यहाँ पे कितना आएगा 3000। चलो इसको ट्रांसफर करना होगा सेम डेट के दिन, तो मैं लिखूंगा 31 मार्च। ट्रांसफर करना है तो किसमें होगा, पीएनएल अकाउंट में होगा। तो पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा आपके लिए, डेबिट। नीचे किसका नाम आएगा, नीचे नाम आएगा डेप्रीशिएशन का, क्योंकि अपन डेप्रीशिएशन को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। कितना है, 3000 है, तो यहाँ पे लिखूंगा 3000, यहाँ पे कितना आएगा 3000। उसके बाद कुछ हुआ है क्या, देखो उसके बाद कुछ नहीं हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। अब इसको आपके प्लांट अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो प्लांट अकाउंट में कब रिकॉर्ड करना है, 2017 के 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल 2017, ठीक है, तो यहाँ से चालू हुआ है। अब 1 अप्रैल 2017 तो कहाँ से, यहाँ से चालू हुआ है। 1 अप्रैल 2017 कहाँ से चालू हुआ है, देखो चलो 31 मार्च 2017 में यहाँ पे खत्म हो गया है। तो 31 मार्च 2018, मतलब कि आपको यहाँ से रिकॉर्ड करना बाकी है। आपने 31 मार्च 2017 तक का रिकॉर्ड किया है। अब 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक का यहाँ से रिकॉर्ड करना बाकी है। तो ये कभी है 31 मार्च 2018, मतलब यहाँ से रिकॉर्ड करना है। तो ये कहाँ है, प्लांट अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट में है। कितना है, 1500। तो यहाँ पे देखो प्लांट अकाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कभी रिकॉर्ड करेंगे, 31 मार्च 2018। तो क्या लिखेंगे, बाय अपोजिट में नाम किसका है, डेप्रीशिएशन का, क्योंकि प्लांट अकाउंट में प्लांट का नाम नहीं यूज होगा। तो अपोजिट में किसका, डेप्रीशिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना है, 1500 है। ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए प्लांट 1 का डेप्रीशिएशन है। क्या है, प्लांट 1 का डेप्रीशिएशन है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, ये हो गया 31 मार्च का। यहाँ पे प्लांट दिख रहा है। अब यहाँ पे कहीं प्लांट दिख रहा है, कहीं प्लांट है, नहीं है। यहाँ पे कहीं प्लांट है, कहाँ पे है, क्रेडिट में है। क्रेडिट में कितना है, 2500 रुपया है। कभी हो रहा है 31 को। यहाँ पे वापस जाना है आपको, प्लांट अकाउंट में आओ। प्लांट अकाउंट में आया, फिर सेम वापस 31 मार्च 2018। प्लांट अकाउंट क्रेडिट में है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है, पर प्लांट अकाउंट के कॉलम में प्लांट अकाउंट का नाम नहीं आएगा। तो अपोजिट पे नाम किसका है, अपोजिट पे नाम है डेप्रीशिएशन का। तो लिख लेंगे डेप्रीशिएशन अकाउंट, ठीक है। कितना है, 2500 है। तो लिखा मैंने 2500। ये मेरा किसका है, ये मेरे प्लांट 2 का डेप्रीशिएशन है। देखो अब यहाँ पे 2500 हो गया प्लांट। अभी कहीं प्लांट दिख रहा है, इसमें कहीं प्लांट है, नहीं है। अभी प्लांट कहाँ पे दिख रहा है, डेबिट साइड में। कितना है, 30,000 है। तो प्लांट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना होगा। तो यहाँ पे प्लांट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना, क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल 2017 में क्या हो रहा है, आ रहा है। 1 अप्रैल 2017 में क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक है। चलो तो क्या लिखेंगे, अभी प्लांट डेबिट साइड में था, तो प्लांट के डेबिट में रिकॉर्ड कर रहे, बट प्लांट अकाउंट में प्लांट का नाम नहीं यूज होगा। तो अपोजिट में नाम किसका है, बैंक का है। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो बैंक अकाउंट आएगा। तो टू बैंक अकाउंट, अपोजिट में नाम किसका है, देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट कहाँ पे है, बैंक अकाउंट कहाँ है, डेबिट में है, बट क्रेडिट में नाम किसका है, बैंक का है। तो इसके अपोजिट का नाम यूज करना होता है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट में है, तो मैंने बैंक प्लांट अकाउंट डेबिट में है, तो प्लांट अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट प्लांट अकाउंट में प्लांट का नाम नहीं आएगा। इसकी वजह से मैंने अपोजिट का नाम यूज करा, क्या है, बैंक। तो कितना है, 30,000 है। चलो उसके बाद देखते हैं, कहीं प्लांट दिख रहा है। चलो अभी 30,000 का हो गया। अब कहीं प्लांट दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है, लास्ट एक और प्लांट दिख रहा है क्रेडिट साइड में। कितना है, 3,000 है। तो प्लांट दिख रहा है क्रेडिट साइड में। तो प्लांट अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना होगा। तो प्लांट अकाउंट आ गया, क्रेडिट में रिकॉर्ड करना, तो क्या लिखेंगे, 31 मार्च 2018। क्या लिखेंगे, बाय डेप्रीशिएशन। अपोजिट में नाम किसका है, वही नाम यूज कर रहा है, क्योंकि प्लांट अकाउंट में प्लांट का नाम नहीं यूज होता है बच्चों। तो ये कभी का, ये मेरा क्या है, ये मेरे प्लांट 3 का मिल रहा है। किसका मिल रहा है, प्लांट 3 का। कितना मिल रहा है, 3,000 मिल रहा है। उसके बाद हो गया, प्लांट दिख रहा है क्या, कहीं प्लांट दिख रहा है, कहीं प्लांट दिख रहा है, नहीं, कहीं प्लांट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, पूरा प्लांट आपका खत्म हो गया। आपका करना, टैली करना बाकी है। तो टैली करने के लिए कुछ नहीं करना है। चलो कैलकुलेशन लूंगा मैं, कैलकुलेटर लेकर टैली करेंगे अपन फटाफट। चलो तो कितना है, 34,750 प्लस 30,000, कितना है, 64,750 आ रहा है। कितना आ रहा है, 64,750
तो यहाँ पर लिखना है आपको 64750, दोनों तरफ कितना आएगा, यही आएगा 64750। अब 64750 में से माइनस करना है ये सारे अमाउंट को। पहला कितना है 1500 है, 1500 माइनस, फिर कितना है 2500 माइनस, फिर कितना है 3000 माइनस, कितना हुआ 57750, क्या आ रहा है 57750 आ रहा है। चलो यहाँ पे लिखना है 57,750 क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसको क्या बोल, कभी होगा ये 31 मार्च को होता है, सेम ईयर में होता है, तो ईयर नहीं हो तो भी चलेगा। अब यहाँ पे आपने डाल दिया, तब ये क्या होगा 1 अप्रैल 2018 में क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्या कितना डाला है 5750, तो 57750 क्या हो जाएगा ब्रॉड डाउन। ये ईयर खत्म हो गया तो यहाँ पे मार्क मारो, यहाँ पे मार्क मारो, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो गया ब्रॉड डाउन हो गया है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ये ईयर भी खत्म हो गया ना आपका, तो ये ईयर भी क्या करना है आपको डबल मार्क कर देना है, ठीक है, ईयर खत्म होगा डबल मार्क कर देना, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से किया, मतलब हमारा सम क्या है राइट है। अगर सम आपको देखना है राइट है तो क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना है, देखो जनरल एंट्री में कितना है, ये कितने का प्लांट है 1125 का है बरोबर, 10125 प्लस, चलो दूसरा प्लांट कितने का हो गया अभी 20625 प्लस कितना है 27,000 का है, कितना आया 57750 आया, 57750 आया, तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आया, 57750 आया, मतलब हमारा आंसर क्या है परफेक्टली राइट है। समझ में आया कितना इजी था, थोड़ा डिफिकल्ट था बट ये बहुत इजी है। मैंने आपको इस तरीके से कराया कि आपको बहुत इजी लगे, आपको मैंने इसमें सब कुछ करा दिया है, जनरल एंट्री भी प्रिपेयर करा दिया, आपके वर्किंग नोट भी प्रिपेयर करा दिया, तो आपको इसमें सब कुछ समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जितने भी डाउट्स है आप तो सच में सब कुछ खत्म हो गए होंगे, क्योंकि मुझे बाय हार्ड हो गया है 2-3 बार में, तो आपको तो मुझसे ज़्यादा हो गया होगा ना। तो अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर देना। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट हम लेके, तब तक के लिए ख्याल रखना, एजुकेशन रखना, ऑन रखना, ओके बाय बाय।